हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 2 की बुक के साथ हैं और इसमें आज हमारा है चैप्टर कितना सीखा। तो कितना सीखा में अब तक हमने जिन जिन चीज़ों को पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी और प्रश्न हैं और इन्हें सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शबनम के घर में जो है 700 ग्राम चीनी थी। उसने जो है 200 ग्राम चीनी खीर में और 100 ग्राम चीनी हलवे में डाल दी। कितनी चीनी बची? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि शबनम के पास कितनी चीनी थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 700 ग्राम चीनी थी शबनम के पास। तो उसने जो है खीर में कितनी डाली? 200 ग्राम। तो इसका मतलब 200 ग्राम चीनी का उपयोग किया गया है। सबसे पहले हम उसमें से 200 ग्राम घटा देंगे। चलिए, 0 में से 0 गए 0 होगा, फिर 0 में से फिर 0 गए 0, फिर 7 में से आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो है जब 700 ग्राम चीनी थी उसमें से हमने 200 ग्राम चीनी क्या की? खीर बना ली। अब हमारे पास बची कितनी चीनी? 500 ग्राम। अब इस 500 ग्राम में हमने हलवे कितने ग्राम बनाए हैं चीनी के? 100 ग्राम के। तो हम इसमें से 100 ग्राम घटा लेंगे। चलिए घटा लेते हैं। 0 में से 0 गए 0 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 0 होगा, फिर 5 में से 1 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से 400 ग्राम चीनी बचेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, फिर उसके बाद 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बाट हैं। वह नीचे दी गई वस्तुओं को किन किन बाटों से तौलेगा। मतलब ये बाट हमारे दिए गए हैं ऊपर और नीचे वस्तु है, हमको इन्हीं बाट की मदद से इन वस्तुओं को तौलना है। तो सबसे पहला है 8 किलोग्राम आटा। तो 8 किलोग्राम हम कैसे तौलेंगे? तो 8 किलोग्राम हमको इन्हीं बाट से तौलना है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? 5 किलोग्राम ले लेंगे, फिर उसके बाद हम ले लेंगे 2 किलोग्राम, फिर उसके बाद हम ले लेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब बच रहा है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम यहाँ पर है, हमने इसको भी ले लिया। इस प्रकार से हम पहला बाट ले लेंगे 5 किलोग्राम का, फिर 2, फिर 1। तो हम 8 किलो आटा जो है आसानी से तौल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि 3 किलोग्राम चीनी। अब हमको 3 किलोग्राम चीनी तौलनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 3। अब इसको जो है यहाँ बाट की मदद से तौलना है हमको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे, 3 से छोटा है। फिर उसके बाद 1 और कम पड़ रहा है तो हम 1 किलोग्राम और ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम 3 किलोग्राम चीनी आसानी से तौल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है 300 ग्राम जीरा है जिसको हमको तौलना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 300 ग्राम। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से बाटों की मदद से हम तौल सकते हैं। तो 300 ग्राम से छोटा बाट यहाँ पर कितना है? 200 ग्राम है। क्योंकि 300 ग्राम का कोई बाट नहीं है इसलिए हमें एक से अधिक बाट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 200 ग्राम, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद 300 ग्राम करना है तो अगर हम 100 ग्राम और ले रहे हैं तो इस प्रकार से 100 ग्राम। तो ये ग्राम में है तो ये हमारा इस प्रकार से 300 ग्राम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि 6 किलोग्राम चावल तौलना है हमको। कितने किलोग्राम है? 6 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए कोई भी बाट 6 किलोग्राम का नहीं है तो यहाँ पर हम सबसे पहले 6 लिख लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे 6 से छोटा बाट कौन सा है? 5 है, 5 लिख लेंगे। अब 5 में कितना हम जोड़ दें कि 6 हो जाए? तो यहाँ पर 1 है तो 1 ले लेंगे हम। इस प्रकार से 5 1 6 किलोग्राम बाट ये हो जाएगा।
और उसके बाद अगला है 800 ग्राम धनिया हमको तौलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 800 ग्राम। उसके बाद अब देखेंगे कि 800 ग्राम का कोई बाट है नहीं है, तो 800 ग्राम से छोटा बाट 500 ग्राम है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 500 ग्राम में है तो ग्राम लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे अगला बाट 200 ग्राम, तो ये हो गया हमारा 200 ग्राम। उसके बाद फिर इसमें हम अगला बाट जोड़ देंगे 200 ग्राम के बाद 100 ग्राम बच रहा है, तो इस बाट को हम 100 ग्राम कर देंगे। तो आप जोड़ लीजिए 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 1 8, 800 ग्राम हो जाएगा आसानी से। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए दिए गए बाटों से, और दिए गई तौल को हमने निकाल लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है खाली जगह भरो। तो जो खाली जगह है इसको हमको भरना है। चलिए देखते हैं। ये है 12 किलोग्राम और यहाँ पर 10 किलोग्राम दिया गया है। तो आप सोचिए कितने किलोग्राम और कम पड़ रहे हैं। तो 10 के बाद आगे एक जाएंगे 11, उसके बाद एक जाएंगे 12, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब उसी प्रकार से इसको भी 800 ग्राम है, यहाँ पर 500 ग्राम दिया है, फिर 100 ग्राम दिया है, तो ये कितना हो गया 5 1 600 ग्राम हो गया। अब इन दोनों में कितना कम पड़ रहा है, अगर यहाँ पर हम 200 ग्राम और जोड़ दें तो ये हमारा 800 ग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो यह आपको बताया गया है पैमाने में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो आगे है 200 मिलीलीटर में कितने लीटर, तो आप जानते हैं 1000 मिलीलीटर में होता है 1 लीटर। ठीक, तो 2000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा 2 लीटर, क्योंकि ये इसका 2 गुना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आ रहा हो तो फिर से देख लीजिएगा। अगला है एक बोरी में जो है 78 किलोग्राम तथा दूसरी बोरी में जो है 27 किलोग्राम गेहूं है। तो एक बोरी में 78 किलोग्राम है, दूसरे में 27 किलोग्राम है। अब दोनों बोरियों में मिलाकर कितने ग्राम गेहूं है, तो चलिए हम इसको जो है कुल पूछ रहा है, कुल का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं 78 और 78 में हम जोड़ेंगे कितना कि 27 जोड़ेंगे। चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। 8 में 7 जोड़ेंगे आप, तो इसको आप लाइन बाय लाइन गिन के जोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो यह हो जाएगा 8 7 15, 15 की 5, हासिल लगा हमारा 1। और उसके बाद इसको जोड़ लेंगे हम 7, उसके बाद 2 9, 9 1 10। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 105 किलोग्राम, क्योंकि ये किलोग्राम में दिया गया है, तो यह भी जो है हमारा किलोग्राम में ही इसका उत्तर आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाज़ार से 5 लीटर दूध आया और 3 लीटर दूध का क्या हो गया, खीर बनी। तो बताओ कितने लीटर दूध बचे। जब भी बचा पूछे तो इसका मतलब सामान का उपयोग हुआ है, और जब भी सामान का उपयोग होगा तो वह कम होगा, तो जो कम निकलेगा वो हमको घटाने पर ही प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या हम घटा देंगे। तो 5 लीटर है, तो 5 लीटर में से हम घटा देंगे कितना लीटर हमारे दूध का उपयोग हुआ है, 3 लीटर। तो हम 5 लीटर में से 3 लीटर जब घटाएंगे तो 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गए 2 लीटर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 2 लीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक टोकरी में जो है कितने सेब हैं, 64 सेब हैं, और 8 बच्चों में बराबर बराबर इसको क्या करना है, बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना सेब मिलेगा। जब भी कोई चीज़ किन्हीं व्यक्तियों में बांटनी हो तो हम क्या करते हैं, भाग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 64, उसके बाद भागे का निशान, और यह हो गया हमारा 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 64 से ज़्यादा ना हो, तो 8 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 8 अठाई 64, तो 8 बार ये जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं शेष बचेगा। तो अगर 8 बच्चों को 64 सेब आप बराबर बराबर बांटेंगे तो
तो प्रत्येक बच्चे को कितना सेब मिलेगा, 8 सेब मिलेगा। चलिए ये रहा छठा क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी हुई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्याओं में से छोटी संख्या लिखते हैं। तो क में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप ध्यान से देखेंगे तो यह 323 है, 332, 379, 411 और 321। तो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 321। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 321। अब 321 के बाद हम देखेंगे कौन सी संख्या उससे बड़ी है। तो 321 से बड़ी संख्या है 323। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 323। अब 323 के बाद कौन सी संख्या है, तो 323 के बाद है 332। 332 हमने लिख दिया। अब 332 के बाद आएगा 379। 379 लिख दिया हमने। और उसके बाद हमारी अंतिम संख्या है 411। तो हमने जो है यहाँ पर लिख दिए 411। तो इस प्रकार से सभी संख्याएं हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। 321, 323, 332, 379, 411। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार। तो दूसरा भी क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में अब इसमें सबसे छोटी संख्या हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है 402, 501, 421, फिर 401, फिर 412। तो इसमें हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 401। तो सबसे पहले छोटी से शुरू करेंगे 401। उसके बाद जो है 402 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 402। उसके बाद हमारा है 412, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 412। 412 के बाद है हमारा 421, ये हमारा हो गया 421। उसके बाद हमारा बचा 501। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है स्थानीय मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों 3 का स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा। इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100। सबसे पहले इकाई लिखेंगे। इकाई का सबसे पहले अंक लिखेंगे 3। उसके बाद इकाई में 1 का गुणा करते हैं, तो यह हो गया 3। तो इसका स्थानीय मान 3 हो गया। शून्य का हमको नहीं निकालना है, अब जो है दूसरे 3 का निकालना है। 3 लिख देंगे सबसे पहले। यह किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़ा मतलब 100। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यह हो जाएगा हमारा 300। तो पहले 3 का स्थानीय मान 3 है और दूसरे 3 का स्थानीय मान जो है हमारा 300 है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। दिए हुए वर्ग में हर तरफ से जोड़ने पर क्या आएगा, 27 आएगा। और इसमें जो है खाली जगह जो है इसको हमको भरना है। तो यहाँ पर दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लाइन लेते हैं। तो आप सबसे पहले जोड़ लेंगे 10 और 12 को जोड़ेंगे। सबसे पहले 10 और 12 इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 2, तो 22 हो गया। और आप जानते हैं इधर से इधर जोड़ेंगे तो ये आएगा 27। तो 27 में से हम अगर 22 घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 5, और 2 में से 2 कुछ नहीं मतलब 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं सबसे नीचे वाले पर। हम यहाँ पर जो है 8 है और 6 है। सबसे पहले हम 8 और 6 को जोड़ लेंगे। 8 + 6, तो यह हो जाएगा 8 × 6 = 14 हो जाएगा। आप इसको जो है आसानी से जोड़ लीजिएगा।
तो ये हो गया 8 6 14, इसको आप आसानी से जोड़ लीजिएगा। तो 14 के बाद हम इसको जो है 27 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो 7 में से जब आप 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक यहाँ से, तो जब एक यहाँ से घटाएंगे आप तो 2 में से 1, तो यहाँ बच जाएगा 1। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस लाइन को 12 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 8, तो ये हो गया 12 8 20। ठीक, अब 20 में से हमको क्या करना है, 27 लिख लेंगे सबसे पहले, और इसमें से हम 20 घटा देंगे। तो 7 में से 0 गए, यहाँ पर 7 ही बचेगा, 2 में से 2 गए 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा बच गया 7। अब जो है 11 और 7 हम जोड़ लेंगे, 11 7 हो जाएगा ये 11 + 7, 7 1 8, तो 11 7 18 हो गया। अब हम 27 में से 18 घटाएंगे, तो जब आप 27 में से 18 घटाएंगे तो ये इसमें से घटेगा नहीं, तो यहाँ से आएगा उधार लेकर, तो यह हो जाएगा 17, और 17 में से जब आप 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर 0 जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बच जाएगा हमारा 9। तो हमारे जो सभी खाने हैं अब भर चुके हैं 9 7 13 और 5 से। तो इस प्रकार से आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। एक हार में जो है 42 मोती हैं, ऐसे ही 3 हारों में कुल कितने मोती लगेंगे। तो आप इसमें सोच सकते हैं, एक हार में जो है अगर 42 मोती लग रहा है तो 3 हार में ज़्यादा मोती लगेगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 42 × 3 कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12। तो इस प्रकार से कितने मोती की आवश्यकता होगी हमको, 126 मोती की हमको आवश्यकता होगी 3 हार बनाने के लिए, इसी प्रकार के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 8 कितनी बार आता। तो 1 से 100 तक की गिनती ये रही हमारी। आइए देखते हैं इसमें कितने 8 हैं, हमको सिर्फ 8 खोजने हैं। तो चलिए, तो हमारी पहली लाइन में कितने 8 हैं देख लीजिए। यहाँ पर 1 8 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अब इस लाइन में कितने 8 हैं देखते जाइए आप। तो ये 18 वाला 8 है, इस लाइन में हमारा 1 8 है। उसके बाद इस लाइन में हम देख लेते हैं, तो 8 यहाँ पर नहीं है, तो ये 28 पर है, तो यहाँ पर 1 8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक, अब उसके बाद आगे चलेंगे हम 31 वाली लाइन में। तो 31 वाले में भी यही 38। ठीक, यहाँ पर भी 1 8 है, तो 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से 40 वाली लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ 48, तो यहाँ पर भी हमारा कितना 1 हो गया। फिर इसमें देखेंगे आप 51 वाली लाइन में, तो यहाँ पर भी 58, सिर्फ 1 ही 8 है, तो यहाँ पर भी हम 1 ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 61 वाली लाइन में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर 68 है, तो यहाँ पर कितना 1 है, कितना 8 है, 1 ही है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे क्योंकि 1 ही 8 है इस लाइन में। अब चलिए इसमें देखते हैं 71 वाली लाइन में, यहाँ पर 1 8 78 की जगह पर है, और 1 और 8 है 80 की जगह पर। तो यहाँ पर कुल कितने 8 हैं, यहाँ पर हैं कुल 2 8, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब इसमें देखेंगे 81 82 83 84 85 86 87 88 89, तो यहाँ तक जो है सभी में दहाई के अंक पे 8 है, तो गिन लीजिए। और यहाँ पर एक जगह पर इकाई का अंक भी 8 है, तो यहाँ पर कितने 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इस लाइन में हमारे कितने 8 हैं, 10 8 हैं। हमने यहाँ पर 10 लिख दिया।
अब इस लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 98 में ही है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 10 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 19 और 19 के बाद एक 20। तो इसमें कुल कितने 8 हैं? इसमें कुल 8 की संख्या है हमारी 20। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है कितने 8 हैं, 20। इसी प्रकार से आप अन्य संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। अगर कोई भी और अंक पूछता है तो इसी प्रकार से आप गिनती की मदद से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 79 के ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्या लिखो। तो 79 के ठीक पहले की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे। तो जब एक घटाएंगे तो 79 के पहले 9 में से एक गए, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 79 के पहले कौन सी संख्या आ जाएगी? तो पहले आ जाएगी हमारी 78 और इसके बाद करना है तो 79 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद की संख्या हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10, हासिल लगा 1 तो 7 में 1 अब हासिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 79 के ठीक बाद आ जाएगी हमारी 80। तो 79 के पहले 78, फिर 79, फिर 80। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या दी रहे, अगर उसके ठीक पहले की संख्या पूछता है तो आप 1 घटा देंगे और ठीक बाद की संख्या पूछता है तो उसमें आप 1 जोड़ देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें जो है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड अपनी कॉपी पर खींचना है। तो चलिए इस रेखाखंड को अपनी कॉपी पर हम खींचते हैं। हमें जो है अपनी कॉपी पर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक इंच स्केल की आवश्यकता होती है। आप इस इंच स्केल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे आपको 10 खाने दिख रहे हैं। तो ये छोटे जो 10 खाने हैं ये हमारे जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो इसी प्रकार से 10 खानों को मिलाकर एक बड़ा खाना है जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो हमको जो है 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पर पहले रखेंगे पेन और उसके बाद इसको खींचते हुए लेके आएंगे कहाँ तक, 8 तक। तो जब 8 तक ये पहुँच जाएगा तो हम पेन को रोक कर हटा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का बनकर तैयार है। इस प्रकार से हम 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को खींच लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।